नमस्कार। आज हम भक्ति काल के महान कवि संत तुलसीदास जी के दूसरे पद का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसकी पहली पंक्ति है, संतों देखत जग बौराना। तो इसकी पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और उसका जो भावार्थ है उसे आप ध्यान से सुने। इस दूसरे पद में संत कबीर दास जी ने अलग अलग धर्मों में जो पाखंड और अंधविश्वास फैला है, ईश्वर के नाम को लेकर के जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं, जो भ्रम फैलाए गए हैं कि कौन से कर्म कांड करने से ईश्वर मिलते हैं, ये सभी धर्मों में अलग अलग तरह के अंधविश्वास हैं। कबीर साहब ने उन सभी अंधविश्वासों को किस तरह से उसका खंडन किया है और उनकी कमियों को वो बताते हैं। जब वे अपनी बात कहते हैं तो वे ये नहीं देख रहे हैं कि वे हिंदू धर्म के लिए कुछ कह रहे हैं या मुसलमान धर्म के लिए। उनके लिए अंधविश्वास मतलब केवल अंधविश्वास है। तो आइए देखते हैं कबीर जी ने अलग अलग धर्मों की कौन कौन सी कमियों की जो है वो निंदा करते हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं, संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना, आसन मारी डिम्भ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। तो ये जो द्वितीय पद है इसका ये आधा हिस्सा है, इसको हम पहले पढ़ते हैं और इसके आगे के हिस्से को अगले स्लाइड में देखेंगे हम लोग। पंक्तियां इस तरह से हैं, संतों देखत जग बौराना। कबीर जी कहते हैं, संतों से वो कह रहे हैं, संत यानी जिनकी आत्मा पवित्र है, जो ईश्वर को पाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कबीर जी संबोधित कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हे संतों देखो जग बौराना। ये जो दुनिया है, जग अर्थात दुनिया, ये बौरा गई है। बौराने का अर्थ होता है बावला होना, या दूसरे अर्थों में कहें तो पागल होना। तो कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों देखो ये दुनिया बौरा गई है, अर्थात पागल हो गई है। तो संत कबीर जी दुनिया को पागल क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आगे वो कहते हैं कि दुनिया क्यों उनको पागल के जैसे लग रही है। साच कहो तो मारन धावे। कबीर जी कहते हैं कि अगर साच कहो, साच का अर्थ होता है सच्ची बात, सही बात। तो वे कहते हैं कि अगर सही बात कही जाए तो मारन धावे, तो ये दुनिया के लोग क्या करते हैं, उस बात पर विश्वास नहीं करते हैं और उल्टा मारने दौड़ते हैं। वे आगे कहते हैं, झूठे जग पतियाना। और झूठे झूठे अर्थात झूठी बात बताई जाए, गलत रास्ता बताया जाए लोगों को, या अंधविश्वास की बातें बताई जाए तो लोग बहुत जल्दी पतिया लेते हैं। पतियाने का अर्थ होता है भरोसा करना या विश्वास करना। तो इसीलिए कबीर जी को ये दुनिया का जो व्यवहार है वो पागल के समान लगता है। जिस तरह पागल व्यक्ति को अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है, इसी तरह से दुनिया वाले भी यही काम कर रहे हैं, उन्हें सही और गलत की पहचान नहीं हो पा रही है। असल में कबीर साहब कहना चाहते हैं कि ईश्वर एक है और उसे पाने का बड़ा ही आसान सा मार्ग है, लेकिन ये दुनिया उस पर चलती नहीं, विश्वास नहीं करती है। कबीर ने जब उस एक ईश्वर के बारे में बात कही तो दुनिया वालों को इस पर भरोसा नहीं हुआ। वे तो अलग अलग धर्म के अलग अलग ईश्वर को ही जानते हैं। तो जब भी कबीर जी ने ईश्वर के एक सत्ता यानी ईश्वर एक है ये बात कही, तब इस दुनिया ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा उन्होंने कबीर साहब की आलोचना की, उनकी निंदा की। इसी बात को कहते हैं कि जब मैं सच्ची बात कहता हूँ तो लोग मारने दौड़ते हैं, यानी कि निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। झूठे जग पतियाना, और जब कोई झूठी बात बताता है, अब यहाँ झूठी बात क्या है, ईश्वर को पाने के अलग अलग तरह के रास्ते बताना या ईश्वर को अलग अलग बताना। कबीर जी के अनुसार ये सब झूठी बातें हैं, जिसमें कुछ सच नहीं है। तो अगर कोई भगवान को पाने के लिए तरह तरह के ढोंग, आडंबर और कर्म कांड के बारे में बताता है कि व्रत उपवास कर लो ईश्वर मिल जाएंगे,
तीर्थ यात्रा कर लो, ईश्वर मिल जाएंगे। मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाके पूजा कर लो तो ईश्वर मिल जाएंगे। ये सब वास्तव में भटकाने वाली बातें हैं, भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। कबीर इनको जो है सच नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर का स्वरूप और उस ईश्वर को पाने का अलग तरीका है। तो जो लोग हैं उन्होंने धर्म के हिसाब से अलग अलग रास्ते बना दिए हैं भगवान को पाने के। कबीर साहब उसके बारे में आगे बताते भी हैं कि दुनिया के लोग भगवान को पाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, कौन कौन से कर्म कांड करते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, कबीर जी के अनुसार ईश्वर एक ही हैं और वे शुरू से इसी बात को कहते आ रहे हैं। पिछले पद में उन्होंने इसके बारे में ही बात की थी कि ईश्वर एक हैं, तो उसी को वो समझा रहे। देखिए, वे कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। वे पहले हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में उन्होंने देखा है कि कुछ लोग जो है वो नेमी और धर्मी होते हैं। नेमी का अर्थ होता है जीवन में जो है नियमों का पालन करने वाले, और धर्मी होता है धार्मिक लोग। तो नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग सुबह सुबह उठ करके क्या करते हैं, प्रात करे स्नाना, प्रातः काल उठ करके अपने शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए स्नान कर लेते हैं। गंगा स्नान करना या किसी मतलब स्नान करके भी ये मानते हैं कि वे पवित्र हो गए हैं, इसलिए वो स्नान करते हैं। आत्म मारी पखाने ही पूजे। इसकी आगे पंक्तियां देखिए, कुछ लोग अपनी आत्मा में बसे ईश्वर को भूल करके, आत्म मारी का अर्थ होता है अपनी आत्मा में बसे भगवान को भूल करके। कबीर जी के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है, वो ब्रह्मांड के कण कण में है और हम मनुष्य भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो वो ईश्वर हमारे भीतर भी निवास करते हैं। लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी आत्मा में जो ईश्वर स्वयं बसे हैं उनको न पहचान करके दूसरी जगहों पर दूसरे तरीकों से भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी बात को कबीर जी समझाते हैं कि आत्म मारी पखाने ही पूजे। लोग अपनी आत्मा में अपने अपने प्राण में अंदर जो ईश्वर बसे हैं उनको छोड़ करके पखान ही पूजे। पखान ही जो है पाषाण का बिगड़ा हुआ रूप है, पाषाण से ही पखान शब्द बनाया उन्होंने। कबीर की भाषा में ये शब्द आए हुए इस तरह से, तो उसका अर्थ है पत्थर। लोग अपनी आत्मा में बसे ईश्वर को भूल करके, उसको न पहचान करके पत्थर की पूजा करते हैं। पत्थर के जो देवी देवता हैं, मूर्ति हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर कबीर जी ने मूर्ति पूजा का एक तरह से विरोध किया है कि लोग मूर्ति की तो पूजा करते हैं लेकिन जो ईश्वर स्वयं हमारे भीतर है उसे नहीं पहचानते। कबीर कहते हैं उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोग जो अपने अंदर बसे ईश्वर को भूल करके पत्थरों की पूजा करके उनमें भगवान को ढूंढते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अर्थात उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं है कि ईश्वर कहाँ है और वो कैसे मिलते हैं। आगे कहते हैं कबीर साहब, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। अब यहाँ पर कबीर जी इस्लाम धर्म में जो उन्होंने कमियां देखी उस पर वो कटाक्ष करते हैं और वो कहते हैं बहुतक देखा। बहुतक का अर्थ होता है बहुत से, देखा पीर औलिया। कबीर कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर और औलिया लोगों को देखा है। पीर और औलिया इस्लाम में धर्म गुरुओं को कहा जाता है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर और औलिया लोगों को देखा है। पढ़े किताब कुराना, वे लोग हर समय पवित्र ग्रंथ कुरान को पढ़ते रहते हैं और उसमें ही खुदा को ढूंढते रहते हैं। तो उनके अनुसार पुस्तक में खुदा का निवास है और पुस्तक पढ़ के, इस ग्रंथ को पढ़ के यानी कुरान को पढ़ के खुदा उनको मिल जाएंगे, तो इसलिए वो कुरान को पढ़ते रहते हैं। आगे बताते हैं वे, कै मुरीद तदबीर बतावे। ये पीर और औलिया कै अर्थात करते हैं या बनाते हैं। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य या फॉलोअर कह सकते हैं इसको हम लोग। तो ये पीर औलिया क्या करते हैं, ये धर्म गुरु हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, लोगों को अपना उपदेश दे करके शिष्य बनाते हैं, उन्हें अपना मुरीद बनाते हैं और मुरीद बना करके उनको तदबीर, तदबीर का अर्थ होता है उपाय या रास्ता, बतावे, रास्ता बताते हैं, खुदा को पाने का रास्ता बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञाना, कबीर के अनुसार
इन पीर और औलिया में भी खुदा का सही ज्ञान नहीं है, अर्थात वो भी ईश्वर को ठीक तरह से नहीं जानते हैं। यदि जानते तो उन्हें इस बात का ज्ञान होता कि खुदा केवल एक पुस्तक मात्र में नहीं है, वो तो हर जगह हैं और उन्हें अपने भीतर भी ढूंढा जा सकता है। तो इस लोग कहते हैं कि इन पीर और औलिया जैसे धर्म गुरुओं को भी ईश्वर या खुदा का सही ज्ञान नहीं है, और जिसे खुद सही ज्ञान ना हो वो दूसरों को सही ज्ञान क्या देंगे। आगे कहते कबीर, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। आसन मारी, आसन जमा करके, पालथी जमा करके डिम्ब धरी बैठे। कुछ लोग एक विशेष प्रकार के आसन में बैठ करके, और उनके अंदर डिम्ब है, इस बात का गुमान है कि वो एक भक्त का पूरी तरह से उन्होंने जो दिखावा है उसको पूरा कर लिया है। यानी उस भक्त को एक विशेष प्रकार के आसन में बैठना चाहिए और एक विशेष प्रकार की पूजा करनी चाहिए, तभी उसे ईश्वर मिलेंगे। तो ये जो लोग हैं ये आसन मार करके सोच के बैठ जाते हैं कि अब उनको ईश्वर मिल ही जाएंगे। तो ये डिम्ब कहा इसको इन्होंने, कबीर जी ने। मन में बहुत गुमाना, ऐसे लोगों के मन में एक तरह का अहंकार आ जाता है कि वो श्रेष्ठ भक्त हैं। ये जो अहंकार आ जाता है उसकी वजह से उनके अंदर ये मलिनता, एक मैलापन आ जाता है कि एक जो घमंड है वो अपने आप में कोई सकारात्मक बात नहीं है, वो नकारात्मक गिना जाता है उसको। तो इन लोगों के अंदर ये जो घमंड है, इस घमंड के कारण वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और यही घमंड उनको ईश्वर से दूर ले जाता है। तो इन लोगों को अपने भक्त होने का बहुत गुमान है। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। कबीर कहते हैं कि कुछ लोग पीपर अर्थात पीपल का पेड़, कुछ लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस पेड़ पर देवताओं का निवास होता है। तो इस पेड़ की वो जो है पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करने से उनको भगवान मिल जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे। पाथर, पीपल के साथ वो पत्थर की भी पूजा करने लगते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर जाकर के खुदा या भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हर धर्म का एक अलग तीर्थ स्थान है, तो लोग सोचते हैं कि वहाँ जा कर के हम अगर यात्रा कर लेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कबीर के अनुसार ये सच नहीं है। जो ईश्वर सभी जगह पर है उसको एक किसी विशेष स्थान पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो लोग जो कर्मकांड कर रहे हैं, अलग अलग तरह के क्रियाएं कर रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए, इसको ही कर्मकांड कहते हैं। इन कर्म कांडों को करने से केवल उनके अंदर अहंकार आ जाता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें ईश्वर जरूर मिल जाएंगे। इस अहंकार को मन में लाने से उनका मन मैला हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोग गर्व से यानी घमंड से उनका मन भरा रहता है, और जिस मन में घमंड भर जाता है फिर उस मन में बसे ईश्वर को हम नहीं पहचान पाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कबीर जी आगे कहते हैं कि कुछ लोग टोपी पहन लेते हैं। अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं अपने धर्म के अनुसार तरह तरह का वेश धारण कर लेते हैं, सिर पर तरह तरह की टोपी धारण कर लेते हैं, गले में माला पहन लेते हैं। तो एक पूरा जो बनाव श्रृंगार कर लेते हैं वो भक्त जैसा एक विशेष प्रकार का उनका जो पहनावा हो जाता है। धर्म के अनुसार रंग भी अलग है, किसी धर्म में सफ़ेद वस्त्र तो किसी में काले, किसी में हरे, किसी में जो है केसरिया रंग का भगवा वस्त्र। तो ये हर धर्म के अलग अलग रंग हो गए, हर धर्म का अलग अलग वेश हो गया भक्त का कि वो ईश्वर को पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। तो कबीर जी ने उन्हीं पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कुछ लोग भक्त का एक दिखावा करते हैं, वेश धारण कर लेते हैं कि ऐसा करके वे पूर्णतः भक्त बन जाएंगे और फिर ऐसे लोगों को भगवान मिल जाएंगे। तो उसी पर कबीर जी ने कटाक्ष किया है कि कुछ लोग टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और तिलक का छापा अपने माथे पर करके इस बात का अनुमान करते हैं कि अब उनको ईश्वर मिल जाएंगे। मतलब इतना सब करना जरूरी है ईश्वर को पाने के लिए, ये लोग ऐसा सोचते हैं। कबीर जी के अनुसार ये सब कुछ करने से ईश्वर नहीं मिलते हैं, ये तो मात्र दिखावा है। ईश्वर को पाने के लिए किसी प्रकार के दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है।
इसके आगे की पंक्तियां हैं, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। कुछ लोग ईश्वर को पाने के लिए भजन कीर्तन साखी शब्द आदि गाते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो ईश्वर को पा लेंगे। आत्म खबर ही न जाना, इसीलिए कबीर कहते हैं कि ये सब कुछ तो कर रहे हैं ये लोग, लेकिन यही छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ईश्वर तो स्वयं उनके पास पहले से ही है, और जो पहले से ही है उसको पाने के लिए इतने सारे प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अपनी आत्मा में बसे भगवान को वो नहीं पहचान रहे हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू लोग कहते हैं कि हमें तो अपने ईश्वर श्री राम प्रिय हैं, यानी उनके कहने का अर्थ है कि भगवान राम ही सत्य हैं, इसके अलावा दूसरे ईश्वर नहीं होते हैं। तुर्क कहे रहीमाना, जबकि जो तुर्क है अर्थात जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वे खुदा या रहीम को अपना ईश्वर मानते हैं और वही उसी को सच मानते हैं, उसके अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करते। तो अलग अलग धर्म के लोग ईश्वर को अलग अलग बता रहे हैं और इसीलिए किसी को ईश्वर मिल ही नहीं पा रहे हैं। आपस में दो लरी लरी मुँहे, ये दोनों लोग हिंदू और इस्लाम धर्म के लोग ईश्वर के अलग अलग रूप को लेकर लड़ते रहे, जीवन भर लड़ते रहे और इसी तरह पूरा जीवन उनका लड़ने में ही बीत गया। लड़ते लड़ते ये इस दुनिया से मर के चले भी गए। मर्म न काहू जाना, कबीर जी कहते हैं कि मर्म शब्द का अर्थ होता है रहस्य और काहू मतलब कोई। ये दोनों हिंदू और मुसलमान धर्म के लोग ईश्वर के नाम और उसके रूप को लेकर लड़ते रहे। इन दोनों में से किसी को ये नहीं पता चला कि ईश्वर वास्तव में कौन है और उन्हें कैसे पाया जा सकता है। तो ईश्वर का रहस्य, ईश्वर का मर्म ये बिल्कुल समझ नहीं पाए, दोनों ही नहीं समझ पाए, ना हिंदू ना मुस्लिम। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कबीर कहते हैं कि कुछ लोग घर घर घूम घूम करके, कुछ ऐसे गुरु धर्म गुरु लोग हैं, बाबा लोग हैं, सन्यासी लोग हैं जो कबीर के समय में, आजकल तो वो टीवी चैनल पर जो है अपने प्रवचन दे लेते हैं, क्योंकि सब लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो उनको जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा मिल गया और अपनी बात कहने के लिए वो लाइव टेलीकास्ट का सहारा ले लेते हैं। लेकिन पहले जब ये टेलीविज़न और रेडियो की सुविधा नहीं थी, तब इस प्रकार के जो सन्यासी थे जिनको अपने ऊपर अहंकार था कि वो बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, ये लोग घर घर घूम 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 करके लोगों को मंत्र प्रचार करते थे कि इस मंत्र का जाप करो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, इस मंत्र का जाप करिए तो पुत्र प्राप्ति होगी, इस मंत्र का जाप करो तो आपको धन वृद्धि आपके घर में हो जाएगी या सुख शांति आएगी। तो इस तरह ये धर्म गुरु लोगों को तरह तरह के रास्ते उपाय बताते हैं और उसका मंत्र सिखाते घूमते हैं। ऐसा करने के पीछे सिर्फ उनका यही प्रयोजन है, यही उद्देश्य है कि उनके अधिक से अधिक अनुयायी, अधिक से अधिक शिष्य बने। इसी लालच में ये गुरु घर घर घूम घूम के मंत्र बांटते रहते हैं। क्यों बांटते हैं? कबीर जी कहते हैं महिमा के अभिमाना, ये गुरु अपनी महिमा का गुणगान कराना चाहते हैं, लोग उनकी जय जयकार करें, ऐसी उनकी इच्छा है। तो इस तरह से अपनी महिमा के गुणगान कराने के लिए, अपनी वाहवाही, अपनी जय जयकार कराने के लिए ये लोग घर घर घूम घूम के मंत्र शिक्षा देते हैं और स्वयं को एक तरह से ईश्वर ही मान लेते हैं। ईश्वर का जो है पैगंबर या उसके जो है अवतार मानने लगते हैं कुछ लोग। तो इस तरह से ये लोग लोगों को भ्रम में डालते हैं। उन्हें सच में सत्य का ज्ञान नहीं है और जिसे खुद सत्य का ज्ञान नहीं है फिर वो दूसरों को क्या सही रास्ता बताएंगे। इसलिए कबीर जी कहते हैं गुरु के सहित सिख सब बूढ़े। ऐसे अज्ञानी गुरु जिन्हें स्वयं ईश्वर का सच नहीं ज्ञात है, जिन्हें वास्तव में संसार का जो सबसे बड़ा सच है वो नहीं, जिसकी जानकारी है, वो अपने शिष्यों को क्या सही मार्ग बताएंगे। इसलिए ऐसे अज्ञानी गुरु पूरा जीवन बर्बाद करके इस दुनिया से पछताते हुए चले जाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन उनका सत्य की खोज में बीता, लेकिन वो सत्य को खोज नहीं पाए। ईश्वर को पाने के लिए प्रयास किया लेकिन वो ईश्वर नहीं मिले, तो पूरा जीवन व्यर्थ होने का उनको पछतावा होता है। और वे अकेले नहीं पछताते हैं,
उनके साथ जो उनके शिष्य थे, जो उनके पीछे चल रहे थे, अर्थात उनके कहे हिसाब से चल रहे थे, वे शिष्य भी अंत काल में पछताते हुए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। न शिष्य को कुछ मिलता है, न गुरु ही कोई सच जान पाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी को गुरु अगर मानते हैं हम, तो गुरु भी सही चुनना चाहिए। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। कबीर जी कहते हैं कि ये हे संतों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। फिर से संबोधित करते संतों को, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ई सब भर्म भुलाना। ई सब अर्थात अब तक जो बातें बताते आ रहे हैं, अंधविश्वासों की, पाखंड की, कर्मकांड की और धर्म का प्रचार करके अपना जय जयकार कराने की जो बातें थी, ये सारी बातें, ये सब क्या है? ये भ्रम है। भ्रम होता है भ्रम, भुलाना यानी भूल जाना या भटक जाना। कि ये जो सारी बातें अब तक बताते आए हैं वो अंधविश्वासों की, ये सब एक भ्रम है जो हमें भटकाते रहते हैं। अगर हम लोगों की इन्हीं बातों के कहे हिसाब से चलते हैं तो हम केवल भटकते हैं। असल में इन लोगों को ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं है और इनके कहे हिसाब से चलने से केवल लोग भटकते हैं। इन्हीं सब बातों को कबीर ने झूठी बातें कहा है। ये अंधविश्वास, ये ढोंग, पाखंड, ये सारी झूठी बातें हैं। तो दुनिया वालों के बारे में क्या कहा था उन्होंने? कबीर ने क्या कहा था? मैं जब सच्ची बात कहता हूँ तो लोग भरोसा नहीं करते, और इस तरह के जो ढोंगी धर्म गुरु हैं, जब ये इस तरह के पाखंड की बातें करते हैं तो लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा था कि दुनिया बौरा गई है, दुनिया पागल हो गई है, उसे सही और गलत की समझ नहीं रह गई है। केतिक कहो कहा नहीं माने। अंतिम पंक्ति में कबीर जी कहते हैं केतिक कहो। केतिक मतलब कितना कहा। कबीर बताते हैं कि मैंने न जाने कितनी बार लोगों को समझाया कि ईश्वर एक है और उसको पाने का रास्ता भी बहुत आसान है, लेकिन कहा नहीं माने। वो कहते हैं कि मेरी बात को, कही गई बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं है। केतिक कहो कहा नहीं माने, मेरा कहना नहीं मानते। सहजे सहज समाना। सहजे सहज समाना, कबीर जी ईश्वर के विषय में बताते हैं लोगों को, जो ईश्वर है वो सहज रूप से, समान रूप से सबको मिल जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर हमारे ही अंदर बसे हैं। तो आवश्यकता है उस ईश्वर को पहचानने की, ज़रूरत है अपने मन को पवित्र और स्वच्छ रखने की, क्योंकि अगर हमारा मन साफ है तो हमें अपने मन में बसे ईश्वर की पहचान तुरंत हो जाती है। तो उस ईश्वर को पाना बहुत ही सहज है, आसान है। उसके लिए किसी विशेष कर्मकांड को करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ईश्वर आसानी से सभी को मिल जाते हैं, आवश्यकता है सिर्फ उन्हें स्मरण करने की। तो इस तरह से कबीर जी ने इस पद में लोगों द्वारा तरह तरह के फैलाए गए अंधविश्वास, कर्मकांड और पाखंड की निंदा की। ये पाखंड चाहे किसी भी धर्म का हो, कबीर ने हमेशा ही उसको बुरा कहा और उन्होंने मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। मानव सेवा को ही ईश्वर की सच्ची सेवा कहा। तो इस तरह से ये पंक्तियों के अर्थ थे। अब इसके बाद हम देखेंगे पंक्तियों के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे किस प्रकार के होते हैं। तो पंक्तियों के आधार पर दो तरह के प्रश्न होते हैं। पहले तरह के जो प्रश्न होंगे उसमें आपको पंक्तियां दे दी जाएंगी, जैसे यहाँ ये पंक्तियां हैं और इसके अर्थ को आपने कितनी अच्छी तरह समझा, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पंक्तियों के आधार पर प्रश्न, जैसे कि अगर ये पंक्तियां होंगी तो प्रश्न हो सकता है कि हिंदू और मुसलमान कौन से सच को नहीं जान पाए, या अज्ञानी गुरु के शरण में रहने पर शिष्यों की क्या दशा होती है। इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही संक्षिप्त होंगे, जो 2 अंक का प्रश्न हो सकता है, एक प्रश्न 2 अंक के लिए। तो ये पंक्तियों के आधार पर प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। एक दूसरे प्रकार का प्रश्न भी आएगा जिसमें आपको पंक्तियां दे दी जाएंगी, लेकिन प्रश्न होगा काव्य सौंदर्य से जुड़ा हुआ। तो वो आपके लिए नया है, उसे ध्यान से समझिए। काव्य सौंदर्य क्या है? काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है कविता की सुंदरता। जो कविता होती है उसकी सुंदरता उसके शब्दों से होती है। कविता के शब्द और उसमें जुड़े हुए भाव, यानी उसका कितना सुंदर अर्थ है, इसी के आधार पर हम कविता के सौंदर्य की बात करते हैं। तो कविता के सौंदर्य पहली चीज़ आ जाती है भाषा, क्योंकि कविता भाषा से ही बनी है। और दूसरी
सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है अलंकार। ये दो मुख्य बातें आती हैं, भाषा और अलंकार। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी और विशेषताएं होती हैं। तो हम देखेंगे शिल्प सौंदर्य में क्या क्या बातें हमको लिखनी चाहिए। इस पूरी कविता में दोनों पदों को अगर हम देखें तो जो शिल्प सौंदर्य है उसमें जो भाषा है, कबीर ने मिश्रित भाषा में ये पद जो है उनके रचे गए हैं। मिश्रित भाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा जिसमें बहुत सारी अलग अलग भाषाओं के शब्द शामिल हों। जैसे कबीर साहब ने जो बातें कही हैं, इनकी भाषा में फारसी, पंजाबी, संस्कृत और भोजपुरी के शब्द आए हैं। उनके उदाहरण देख लीजिए। फारसी का शब्द दो जग, पहले पद में कबीर ने अपने पद में इस शब्द का प्रयोग किया है कि जो लोग ईश्वर को दो रूप में बताते हैं उनको दो जग मिलता है। वहाँ ये शब्द आया दो जग, तो ये फारसी का शब्द है जो कबीर की भाषा में आ गया। पंजाबी का शब्द भांडे, ये भी प्रथम पद में ही था कि एक ही कुम्हार ने एक ही मिट्टी से तरह तरह के भांडे बनाए, वहाँ ये आपको शब्द मिला। तो ये पंजाबी भाषा में है। मराठी भाषा में भी भांडे शब्द का प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता है बर्तन। अगला है संस्कृत के शब्द भी हैं अग्नि और मर्म। भोजपुरी भाषा का शब्द है पतियाना, जो अभी दूसरे पद में हमने पढ़ा, झूठे जग पतियाना। कबीर जी कहते हैं कि झूठी बात कहो, गलत रास्ता बताओ तो लोग तुरंत पतिया लेते हैं, यानी विश्वास कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए 4 भाषा के शब्द कबीर जी की भाषा में हैं। इसीलिए इनकी भाषा एक भाषा नहीं है, वो मिश्रित भाषा है। और विद्वानों ने कबीर की भाषा को कहीं पर सधुक्कड़ी कहा है और कहीं पंचमेल खिचड़ी कहा है, अर्थात बहुत सारी भाषाओं का मेल। तो ये उनकी भाषा की विशेषता थी। अब आते हैं अलंकार। कबीर की जो ये पद हैं इनमें कई तरह के अलंकार हैं। सबसे पहले इसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। पहले पद में कबीर जी ने अपनी बात को समझाने के लिए कुम्हार और बढ़ई का उदाहरण दिया था। वायु, अग्नि और जल, पंच तत्वों में से 3 का उदाहरण देकर ये बताया था कि ईश्वर एक है। तो अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने ये उदाहरण दिए थे। और उदाहरण जहाँ पर आते हैं वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इसके अलावा उन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया है। अनुप्रास अलंकार आपको इस पिछले स्लाइड में दिखेगा। सहजे सहज समाना, यहाँ देखिए स वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ भी स है और इधर भी स है। तो जहाँ ऐसी विशेषता दिखती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। और उनकी भाषा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ये देखिए लरी लरी, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। लरी लरी अर्थात लड़ लड़ करके। तो जहाँ भी इस तरह के पूरे शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी शब्द दोहरा 2 बार आते हैं या कई बार आते हैं, वहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो कबीर जी की इस कविता में 3 तरह के अलंकार आए, दृष्टांत, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके अलावा काव्य सौंदर्य में हम देखते हैं कि स्वर मैत्री भी है। कबीर जी ने जो अपने पदों को रचा है उसमें स्वर मैत्री भी दिखती है, अर्थात उन पदों के अंत में एक ही प्रकार के स्वर दिखते हैं। उसका उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि जाना, ये देखिए जाना शब्द में आ ध्वनि है, इसके नीचे रहीमाना, फिर यहाँ भी जाना। तो ये जितने भी अंत में शब्द आए हैं इन सभी में एक ही स्वर आ स्वर आया है। अगर इसके पहले वाले स्लाइड को देखें हम, तो यहाँ पर स्वर मैत्री, यहाँ भी देखिए आ ध्वनि आई हुई है। पहले पद में हम देखें अगर, जो इसके पहले वाला पद पढ़ा था आपने, तो वहाँ पर देखिए किस तरह से स्वर मैत्री दिखती है। पहचाना, समाना, साना, देखिए सब आ ध्वनि है। उसके नीचे कोई, सोई, यहाँ ई ध्वनि से अंत हुआ। और आखिरी 2 पंक्तियों में गरबाना, दीवाना, यहाँ आ स्वर से पंक्ति का अंत होता है। तो यहाँ इसको हम स्वर मैत्री कहते हैं। तो ये विशेषता है कबीर की कविता में। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य की इन बातों को आपको समझ करके अच्छी तरह लिखना होगा। तो इसके आधार पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि कबीर की भाषा की 2 विशेषताएं बताएं,
उसमें आप अलंकार लिख सकते हैं, स्वर मैत्री लिख सकते हैं, या इस तरह प्रश्न पूछ सकता है पंक्तियां दे करके कि इस पंक्तियों में आए अलंकारों को पहचानें। और आपको अलंकारों के नाम लिखने हैं, केवल नाम नहीं लिखने हैं, आपने वो अलंकार किन शब्दों में पहचाना। जैसे अगर दृष्टांत है तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी पंक्ति में दृष्टांत है। उसे लिख देंगे तो बहुत अच्छी प्रस्तुति रहती है। चेक करने वाले को ये पता चलता है कि पढ़ने वाले को अलंकारों की सही जानकारी है और वो सही पहचान भी उसकी कर सकते हैं। अनुप्रास लिखेंगे तो आपको वो शब्द लिखने हैं, सहजे, सहज, समाना, ये पंक्ति का कुछ शब्द लिखिए। आप पुनरुक्ति प्रकाश लिखते हैं तो लरी लरी शब्द लिखिए। मतलब चेक करने वाले को ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको अलंकार कहाँ है, इसकी पहचान करना अच्छी तरह आता है। तो ये थे कबीर के पद। अब हम देखते हैं उनके जो इन पदों के आधार पर प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न और उसके उत्तर कैसे लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कबीर जी ईश्वर को एक मानते हैं और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने कुम्हार, बढ़ई का उदाहरण दिया है। साथ में वो पंच तत्वों का उदाहरण भी देते हैं। तो उसको समझा के लिख सकते हैं आप लोग कि जिस तरह से पंच तत्व एक है, उसी तरह ईश्वर भी एक है। जिस तरह कुम्हार एक ही मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बनाता है, बर्तन अलग अलग हैं लेकिन उनमें मिट्टी एक है, इसी तरह से सभी जीवों की रचना ईश्वर ने की है। जीवों के रूप प्रकार भले ही अलग हैं लेकिन उन जीवों के अंदर जो आत्मा है, जो प्राण है, वही ईश्वर का रूप है। वो ईश्वर एक ही होते हैं, चाहे कोई भी प्राणी हो, तो ईश्वर एक होते हैं। इसी तरह पंच तत्वों के बारे में कहते हैं कि जिस तरह पंच तत्व एक हैं, ईश्वर भी। तो इन तीनों का उदाहरण देके कबीर ने अपनी बात को समझाया है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। इसका उत्तर बहुत आसान है। पंच तत्वों के नाम आपको लिखने हैं कि कबीर के अनुसार जीवों की रचना 5 तत्वों से हुई है, जिनके नाम हैं, उनके नाम आपको लिखने होंगे। यदि मालूम है तो उसको आसानी से लिख सकते हैं आप लोग। पहला तत्व है आकाश, दूसरा तत्व पृथ्वी या मिट्टी कह सकते हैं हम, वायु, अग्नि, और पांचवा है जल। तो इन 5 तत्वों से सभी जीवों की रचना हुई है। तीसरा प्रश्न है, ये पंक्तियां दी गई हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों के आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो इन पंक्तियों के आधार पर जो उत्तर होगा, यहाँ आप जो दूसरे पंक्ति देख रहे हैं, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, यहीं पर उत्तर है इस प्रश्न का कि कबीर के अनुसार ईश्वर सभी जीवों के अंदर निवास करते हैं और हर प्राणी में है वो। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। इसका उत्तर होगा, कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह दीवाना व्यक्ति एक ही बात रटता रहता है, इसी तरह कबीर भी एक ही बात दोहराते जा रहे हैं कि ईश्वर एक है, उसके अलग अलग प्रकार नहीं होते हैं। और बार बार एक ही बात रटने के कारण वे अपने आप को दीवाना कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। इसका उत्तर है, कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संसार के लोग सच्ची बातों पर विश्वास नहीं करते और यदि उन्हें गलत या झूठा रास्ता बताया जाए, अंधविश्वास की बात बताई जाए, तो उस पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। दुनिया का यह स्वभाव जो है, ये पागल जैसा स्वभाव, जिस तरह पागल व्यक्ति को उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता, इसी तरह दुनिया को भी सही और गलत का ज्ञान नहीं है। इसी कारण वो दुनिया के लिए कहते हैं कि वो बौरा गई है। छठा प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। इसका उत्तर होगा, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की यह कमी बताई है कि वे अपनी आत्मा में बसे ईश्वर को नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए उसे ढूंढने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। तो यही उनकी सबसे बड़ी कमी है कि वो अपनी आत्मा में बसे ईश्वर को नहीं पहचानते। अंतिम प्रश्न है,
अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? इसका उत्तर होगा, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की दुर्गति होती है। दुर्गति का अर्थ होता है बुरी गति। वे अपना पूरा जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर लेते हैं और अपने पूरे जीवन को बर्बाद होने के कारण दुखी होते हैं और इस संसार से विदा हो जाते हैं। उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ये थे प्रश्नों के उत्तर। आपको अपनी पुस्तिका में काव्यांश का जो है पूरा अर्थ या सारांश लिखना है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।